नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल को अभी तक नहीं देखा हुआ है और अभी तक आपने इस पर प्रश्नों को नहीं हल किया हुआ है, तो आप इस पर एक बार हल करके देखिए। तब आपको पता चलेगा कि चैनल कितना महत्वपूर्ण है और कितना परसेंटेज में आपके हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और जानते हैं उनके आंसर 50 के बाहर। तो पहला प्रश्न 51 नंबर का है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पीएच स्केल पर होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पीएच स्केल पर कैसा होता है? क्षारकीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्षारकीय होता है। तो इसमें आपको क्या भरना है? क्षारकीय। प्रश्न क्रमांक 52 नंबर का है। टमाटर के रस का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ये होता है 4। क्या होता है? 4 होता है। प्रश्न क्रमांक आपका 53 नंबर का है। जठर रस का जो आपका पीएच मान है दोस्तों, वो कितना होता है? ये होता है दोस्तों जठर रस का पीएच मान 1.2। इसको HCl कहा जाता है। तो इसका 1.2 भर लिया होगा आपने। अगला है नींबू को रस का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ये होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। रक्त का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। सभी अम्ल गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसमें भर देना आपको हाइड्रोजन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो आपका पीएच मान होता है दोस्तों, ये कितना होता है? आपका 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। प्रश्न क्रमांक आपके सामने 58 नंबर का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान डॉट डॉट होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 14। तो इसमें क्या भरना है आपको? 14। प्रश्न क्रमांक 59। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति डॉट डॉट आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये किसकी संख्या पर निर्भर करती है? इसमें भरना आपको H धनायन और OH ऋणायन। तो H धनायन तथा OH ऋणायन। प्रश्न क्रमांक 60 है आपके सामने। इसमें है हमारा शरीर डॉट डॉट पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो दोस्तों हमारा जो शरीर है ये किसके बीच कार्य करता है? एक आपका करता है 7.0 से लेकर के 7.8 तक। तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका 5.6 से कम। कितना? 5.6 से कम। अगला 62 नंबर का पोस्ट प्रश्न है। शुक्र का वायुमंडल डॉट डॉट के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो ये बना है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें आपको क्या भरना है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल आपको इसमें भरना है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 63 नंबर का है। हमारा उदर डॉट डॉट अम्ल उत्पन्न करता है। तो ये HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 64 नंबर का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डॉट डॉट की तरह उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किसकी तरह उपयोग किया जाता है? अम्लतारोधी अथवा एंटासिड। तो इस पर आपको भरना है अम्लतारोधी अथवा एंटासिड। अगला है दांतों का एनामल या दंत बल्क काय का बना होता है? किसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो इसमें क्या भरना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगला प्रश्न है आपका। मधुमक्खी के काटे जाने वाले अंग में डॉट डॉट लगाने से आराम मिलता है। तो इसमें आपको क्या लगाना है? बेकिंग सोडा। तो इसमें आप भर लीजिएगा बेकिंग सोडा। 67 नंबर का जो आपका प्रश्न है। नेटल के डंक में अम्ल होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। अगला है इसी को फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है, मेथेनोइक अम्ल को। अगला है 68। नेटल एक डॉट डॉट है जो जंगलों में उपजता है। तो ये एक शाकीय पादप है। क्या है? एक शाकीय पादप है जो क्या होता है? जंगलों में उपजता है। 69 नंबर का प्रश्न है। नेटल की डंक नुमा पत्ती से उत्पन्न जलन को डॉट डॉट की पत्ती रगड़ कर ठीक किया जा सकता है। तो इसको क्या कैसे किया जाता है? आपका डॉक पौधे की पत्ती, किसमें? डाक, डा और उस पर चांद और का, डाक पौधे की
पत्ती, तो डॉग पौधे की पत्ती। अगला है अगला 77 सिरका में अम्ल होता है, तो इसमें एसीटिक अम्ल हो रहता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसीटिक अम्ल। अगला है 71 पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है, तो ये आपका होता है K2SO4। क्या होता है? K2SO4 होता है। भोजन में डॉट डॉट लवण का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों भोजन में हम किस लवण का उपयोग करते हैं? ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl बोलते हैं, जो हमारा साधारण नमक होता है। तो आप इसमें सोडियम क्लोराइड अथवा NaCl कुछ भी भर सकते हैं। 73 नंबर का संतरा में डॉट डॉट अम्ल होता है, तो इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। दोस्तों कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। प्रश्न क्रमांक 74 नंबर का है इमली में डॉट डॉट अम्ल होता है, तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा अम्ल होता है इमली में? तो इसमें आपका कौन सा अम्ल होता है इमली में दोस्तों? तो इसका होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक। 75 प्रश्न कह रहा है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक आपके 75 प्रश्नों के आंसर जान लिए हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले इनको जो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देखिए क्रम से, और अपने नॉलेज है उसको आगे बढ़ाइए और परसेंटेज हासिल कीजिए। धन्यवाद।